श्री अकाल फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज का वीडियो हम देखने वाले हैं 25 जून 1975 अ ब्लैक डॉट ऑन इंडियन डेमोक्रेसी। सो ये वीडियो हम देखेंगे और बेसिकली 1975 के ऊपर वीडियो है। काफ़ी कुछ हमें इस वीडियो में जानने को मिलेगा एंड जितना जाने उतना ही कम है। सो यस, चलते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और देख लेते हैं वीडियो। सो हियर वी गो। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की बात। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। भारत की बात में आज वो किस्सा जो देश के इतिहास में एक काले अध्याय की तरह दर्ज है। आज 25 जून है और ठीक 44 साल पहले आज ही के दिन यानी 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी सरकार ने देश में इमरजेंसी लगाई थी। आखिर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाने का फैसला क्यों किया था और इमरजेंसी के दौरान देश में ऐसा क्या क्या हुआ जिसके बाद 25 जून 1975 की यह तारीख भारतीय लोकतंत्र पर एक काला धब्बा बनकर चिपक गई। देखिए 44 साल पहले उस रात की पूरी कहानी। कल तो बड़े नारे बुलवा लिए, किसने किया, किसने किया, किसने किया। आज 25 जून है साहब। बहुत लोगों को जानकारी भी नहीं कि 25 जून क्या है। अगल बगल में पूछना पड़ता है। 25 जून की वो रात देश की आत्मा को कुचल दिया गया था। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। 25 जून 1975 की रात 12 बजे देश में इमरजेंसी लगा दी गई थी, लेकिन देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तय नहीं कर पा रही थी कि देश की जनता को इसके बारे में वो कैसे बताएंगी। इमरजेंसी के कागज पर राष्ट्रपति के दस्तखत होने के कई घंटे बाद तक इंदिरा गांधी परेशान थी। रात से सुबह होने को थी। इंदिरा गांधी इस बार तब के अपने करीबी और बंगाल के सीएम सिद्धार्थ शंकर रे से सलाह ले रही थी। सिद्धार्थ, स्पीच ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को समझने में बिल्कुल दिक्कत ना हो कि इमरजेंसी क्या है। ये सुनो जरा। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। हिंदू हम इसे ऐसा करते हैं। सुबह के 3 बजे तक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, बंगाल के चीफ मिनिस्टर सिद्धार्थ शंकर रे और कांग्रेस अध्यक्ष देवकांत बरुआ ये फैसला कर रहे थे कि लोगों को आपातकाल का मतलब कैसे समझाया जाए, क्योंकि इससे 3 घंटे पहले देश में इंटरनल इमरजेंसी लगा दी गई थी। एड्रेस टू नेशन या राष्ट्र के नाम संदेश को तैयार करने के बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मीटिंग खत्म हो गई। प्रधानमंत्री निवास के गलियारे में गृह राज्य मंत्री ओम मेहता की मुलाकात सिद्धार्थ शंकर रे से हुई। रे साहब, आपको पता चला? सभी अखबारों की बिजली काट दी गई है। अभी अखबार छप ही नहीं सकता। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। ये अफवाह है, क्योंकि हमारी प्राइम मिनिस्टर ऐसा कुछ भी नहीं चाहती। रे साहब, मैं जो कह रहा हूं बिल्कुल सही है। कल अखबार क्या, कल हाईकोर्ट के दरवाजे भी नहीं खुलेंगे। मैं चलता हूं। गृह राज्य मंत्री ओम मेहता की बातों से हैरान रे वापस प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे। अभी अभी मैंने सुना है कि
प्रेस की बिजली काट दी गई है, जिससे कि अखबार ना निकल सके। हाई कोर्ट को बंद किया जा रहा है, ताले लगाए जा रहे हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो ठीक है, अगर ऐसा है तो ये बहुत गलत हो रहा है। अच्छा, तुम बैठो, मैं देखती हूँ। सिद्धार्थ शंकर रे इंदिरा गांधी के दोस्त थे। रे ने इंदिरा गांधी की बायोग्राफी लिखने वाली पुपुल जैकर को बताया कि कुछ देर बाद इंदिरा लौटी, तब उनकी आंखें लाल थीं और वो बिल्कुल रुआंसी सी थी। सिद्धार्थ, मतलब अखबारों रोई की हुई। बिजली नहीं काटी जाएगी और सभी हाईकोर्ट भी खुलेंगे। अगले दिन हाईकोर्ट तो खुले, लेकिन इक्का दुक्का अखबार ही निकले। मतलब था प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जगह कोई और फैसले ले रहा था। इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगा चुकी थी, लेकिन इसकी कानो कान भनक उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के साथियों को भी नहीं होने दी। 26 जून की सुबह 6 बजे इंदिरा ने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई और सबको इसकी जानकारी दी। इस मीटिंग के बाद इंद्र कुमार गुजराल, जो कि सूचना प्रसारण राज्य मंत्री थे, उनकी संजय गांधी से मुलाकात हुई। उनके साथ तब के शिक्षा मंत्री नूरुल हसन भी मौजूद थे। नूरुल जी, यूनिवर्सिटी में आरएसएस से जुड़े जितने भी लेक्चरर्स और प्रोफेसर्स हैं, उनकी लिस्ट चाहिए मुझे। एंड मिस्टर गुजराल जी, दूरदर्शन और रेडियो पे जो भी न्यूज जाएगी उसे पहले मैं देखूंगा। ऐसे कैसे हो सकता है? जब तक ये न्यूज रिपोर्ट रेडियो और दूरदर्शन दिखा न दे, उसे कोई नहीं देख सकता। वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है, उसे मैं भी नहीं देख सकता। You see, one thing became very clear as soon as we came out of the cabinet meeting. The transfer of power had taken place, and he wanted me, as the cabinet meeting ended, he said, "I want to see the news bulletins." So I told him that cannot be done. News bulletins are shown or made public only after broadcast. Prior to that, even I'd never see them. इंद्र कुमार गुजराल घर लौटे, लेकिन उन्हें फिर से प्रधानमंत्री निवास बुलाया गया। जब गुजराल पहुंचे, तब तक प्रधानमंत्री दफ्तर जा चुकी थी। गुजराल की मुलाकात संजय गांधी से हुई। प्राइम मिनिस्टर्स एड्रेस टू द नेशन सभी रेडियो स्टेशन पे क्यों नहीं चला गया? जवाब चाहिए मुझे। देखिए, मैं आपके प्रति जवाबदेह नहीं हूं। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आपने तमीज से बात करनी चाहिए। आपकी उम्र मेरे बेटे से भी कम है। जिस भाषण के लिए संजय गांधी और इंद्र कुमार गुजराल के बीच कहासुनी हुई, उसे लोगों ने तब सुना जब 26 जून 1975 की सुबह 8 बजे समाचार सुनने के लिए रेडियो ट्यून किया और आवाज आई इंदिरा गांधी की, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। The President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. संविधान के आर्टिकल 352 के सहारे देश में इंटरनल इमरजेंसी लगाई गई। इसका मतलब ये था कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बिना रोक टोक के जब तक चाहे पावर में रह सकती थी। लोकसभा और विधानसभा चुनाव की जरूरत नहीं थी। अखबार और मीडिया आजाद नहीं थे। उनमें वही बातें लिखी और पढ़ी जा सकती थी जिसे सरकार ने जारी किया हो। पार्लियामेंट में अपने बहुमत के आधार पर सरकार हर तरह के कानून पास करा सकती थी। अब जरा इमरजेंसी की वजह भी समझिए। असल में सोनिया गांधी जिस रायबरेली से आज सांसद है, उसी रायबरेली के रिजल्ट ने देश में आपातकाल की स्क्रिप्ट लिखी थी। साल 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी रायबरेली से जीती, लेकिन इंदिरा गांधी से मात खाए राजनारायण ने हार नहीं मानी थी। इंदिरा गांधी को तब 1,83,000 वोट मिले थे, जबकि संयुक्त
सोशलिस्ट पार्टी के राजनारायण को 71,499। राजनारायण ने रिजल्ट के खिलाफ हाईकोर्ट में अर्जी दे दी। आरोप लगाया कि इंदिरा ने सरकारी शक्तियों का दुरुपयोग कर चुनाव जीता है। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने इस मामले की सुनवाई शुरू की, जो बेहद ही सख्त स्वभाव के माने जाते थे। देखो, जिस वक्त प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अंदर आए, उस वक्त कोई भी सुरक्षा कर्मी, चाहे वो सुरक्षा के लिए तैनात हो, उपस्थित नहीं होना चाहिए। अदालत में जब प्रधानमंत्री प्रवेश करें तो कोई भी व्यक्ति खड़े होकर उनका स्वागत नहीं करेगा। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा के आदेश पर ही स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार किसी प्रधानमंत्री को अदालत में हाजिर होना था। दिन था 18 मार्च 1975। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इसी दिन अदालत में पेश हुई। अदालत में इंदिरा गांधी को करीब 5 घंटे तक सवालों के जवाब देने पड़े। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई पूरी की और मई 1975 में सुनवाई खत्म करने के बाद 12 जून को फैसला सुनाने की तारीख तय थी। भारी दबाव के बीच जस्टिस सिन्हा के कोर्ट में 23 मई 1975 को सुनवाई पूरी हो गई और उन्होंने अपना फैसला रिजर्व कर लिया और आखिरकार 12 जून 1975 का दिन आ गया। ये दिन फैसले का था। The petition is allowed. Oh no. मैडम, they have unseated you. 6 साल के लिए आपके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कोर्ट के आदेश के बाद इंदिरा का प्रधानमंत्री पद पर बनी रहना संभव नहीं था। कांग्रेस में कानाफूसी शुरू हो गई थी। इंदिरा गांधी ने भी इस्तीफे का मन बनाया था, लेकिन जैसे ही ये खबर उनके बेटे संजय गांधी को मिली, उन्होंने फौरन उनसे मुलाकात की और इस्तीफा नहीं देने को कहा। आइए बात करनी 2 मिनट। मैं अभी आती। क्या सुन रहा हूं मैं? आप इस्तीफा देने की बात कर रही हैं? आप हरगिज़ ऐसा नहीं करेंगे। टीके बरुआ जैसे लोगों को जानती नहीं है आप। एक बार प्रधानमंत्री बनेगा, जिंदगी भर कुर्सी छोड़ेगा नहीं। और अंदर से सभी नेताओं का यही हाल है। दिखाते होंगे आपके सामने खड़े खड़े लॉयल्टी, लेकिन अंदर से सब अपने चांस के बारे में सोच रहे हैं। आपके इस्तीफा देने का सवाल ही। इंदिरा ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट के जज ने 24 जून को इंदिरा गांधी को पीएम बने रहने का फैसला तो दिया, लेकिन कई अधिकारों से वंचित कर दिया। बस यहीं से इमरजेंसी की फाइनल स्क्रिप्ट तैयार हो गई। 25 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण रैली कर रहे थे। जेपी का भाषण सुनने उस समय रामलीला मैदान में करीब 5 लाख लोगों की भीड़ जमा थी। इसी रैली में लाखों लोगों के सामने जेपी ने फौज और पुलिस को कहा था, अगर सरकार का कोई फैसला गलत लगे तो उसे ना माने। हमारे साथ इस आंदोलन के साथ सहयोग करो, अपनी ड्यूटी भी करो, जितना हुक्म होता है तुमको उतना करो, लेकिन जो हुक्म ऐसा हो जो तुम्हारी आत्मा के खिलाफ हो, तुम्हारी जमीर के खिलाफ हो, अनैतिक हो, उस हुक्म को हरगिज मत मानो। ये तो महात्मा गांधी जी का हुक्म था अंग्रेजी राज के जमाने में। जेपी के इस आह्वान को सरकार ने सेना को बगावत के लिए उकसाने के बराबर माना। एक जना इस हद तक गया कि अगर फौजी किसी हुक्म को गलत समझें तो उसको न माने। यह कार्यक्रम इस महीने के 29 तारीख से शुरू होने वाला था। हमें जरा भी संदेह नहीं कि ऐसा कार्यक्रम शांति और आर्थिक स्थिति को घोर खतरा पैदा करता। जयप्रकाश नारायण की रैली में क्या हो रहा था, इसकी पल पल की जानकारी प्रधानमंत्री को मिल रही थी। इंदिरा गांधी उस रोज ऑफिस नहीं गई थी। शाम के 7 बजे थे। इंदिरा गांधी के दोस्त और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे प्रधानमंत्री निवास पहुंचे।
इंदिरा गांधी के भरोसेमंद और सेक्रेटरी आर के धवन का कहना है कि इंदिरा गांधी ने जनवरी महीने में ही बड़ा कदम उठाने का फैसला कर लिया था। 25 जून की शाम उस फैसले को अमल में लाने का वक्त हो गया था। प्रधानमंत्री निवास में दूसरा पावर सेंटर संजय गांधी का था। 25 जून की रात उनके सलाहकार थे गृह राज्य मंत्री ओम मेहता, दिल्ली के उपराज्यपाल कृष्णचंद और हरियाणा के मुख्यमंत्री बंसीलाल। ये तीनों डंडे के जोर पर विपक्ष का मुंह बंद करवाने के हिमायती थे और इन्हीं में था राजनीतिक गिरफ्तारियों का फैसला भी। संजय गांधी गिरफ्तार किए जाने वाले नेताओं की सूची तैयार कर रहे थे। इंदिरा गांधी तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से मिलने पहुंची। इंदिरा गांधी ने जयप्रकाश नारायण की रैली के बाद खराब होते हालात के बारे में राष्ट्रपति को बताया। इंदिरा गांधी के सचिव आर के धवन एक बार फिर राष्ट्रपति भवन पहुंचे। उनके हाथ में चिट्ठी थी, प्रधानमंत्री की चिट्ठी राष्ट्रपति के नाम। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने जैसे ही इस प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी पर दस्तखत किए, वैसे ही हिंदुस्तान का लोकतंत्र इंदिरा गांधी की मुट्ठी में बंध गया और हुआ वही जिसका सबको डर था। हर तरफ गिरफ्तारियां शुरू हो गई। 25 जून 1975 की रात के 2:30 बजे थे। जेपी रामलीला मैदान की रैली से थक कर लौटे थे और दिल्ली के इसी गांधी शांति प्रतिष्ठान में कमरे में विश्राम कर रहे थे। लेकिन रात के 2:30 बजे जेपी को जगाया गया। बाबूजी उठिए, पुलिस वाले हैं। आइए सर, हम आपको लेने आए। विनाश काले विपरीत बुद्धि। चलिए। डेमोक्रेसी इंदिरा गांधी जो है उनकी जो गवर्नमेंट थी उस टाइम में। सो 1975 25 जून के बारे में बताया जाता है और इसमें ये दिखाया गया है कि 25 जून 1975 में किस तरह से इन्होंने इमरजेंसी लगाई। तो इंदिरा गांधी जो हैं, इन्होंने जो है सबसे पहले तो इनके ऊपर केस भी हुआ इसी बात पर कि इन्होंने जो है लाइक इंदिरा गांधी जो है वो ये प्लान कर रही थी और इस तरह से गेम खेल रही थी। तो उसके बाद फिर उनको अपनी जो है वो वहाँ से हटाना पड़ा, अपने कुर्सी से उनको हटाने का हुक्म दिया गया था, लेकिन वो नहीं मानी इस चीज़ को, उन्होंने डिसएग्री कर दिया, जिसकी वजह से ये हाई कोर्ट चली गई, मतलब सुप्रीम कोर्ट गई। वहाँ जाकर इनको जो है वो अपना मिला तो सही, लेकिन उनको जो है वो काफ़ी जो उनकी क्वेश्चन जो उनकी एक पावर थी वो उनसे छीन ली गई। इस वीडियो में मुझे ये चीज़ देखने को मिली कि एक तो वहाँ पर जो है इंदिरा गांधी जब गई वहाँ पर तो उनको जो है उनकी मतलब एक प्राइम मिनिस्टर जब आता है तो उनकी बहुत रिस्पेक्ट की जाती है और रिस्पेक्ट की जाती है, उनकी खड़े होकर उनका इस्तकबाल होता है। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि उनका इस्तकबाल नहीं हुआ, उल्टा उनके सामने लोगों को वो जब गुजरी तो लोग कोई भी खड़े नहीं हुए और वो वहाँ से आकर 5 घंटे तक एक अदालत में बैठी रही। न्यूज़पेपर इन्होंने बंद करवा दी है, सब कुछ बंद करवा दिया और उनके पीछे हाथ था। लेकिन न्यूज़पेपर बंद करवा कर उनको मिला क्या कि वो न्यूज़ न छपा सकें या कुछ इस तरह का। लेकिन बाद में सुनने को ये भी आया कि उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बंद नहीं करवाऊंगी, सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात अब मेन जो आती है वो 25 जून की है कि इंदिरा गांधी जो है उन्होंने कुछ न्यूज़पेपर्स को अलाउ किया, कुछ चीज़ों को, और जो है उन्होंने इमरजेंसी लागू करवा कर इतने लोगों को कैद करवा दिया, इतने लोगों को बंद करवा दिया। मतलब इतनी डेमोक्रेसी। और मुझे लगता है आज
कांग्रेस आउट ऑफ मतलब वर्ड्स, पब्लिक की जो थिंकिंग है, पब्लिक जो सोचती है, उनको पब्लिक आज सब कुछ जानती है, क्योंकि पब्लिक को पता चल गया है कि भारत में जो चीज़ें हैं, गवर्नमेंट है, वो कौन सी सही है, कौन सी गलत है। ये कॉन्स्पायरेसी और ये जो भी सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, तो कांग्रेस आज इस वजह से बहुत ज़्यादा डाउन हो गया। वरना आपने देखा है 1945-7 मतलब कितना इनका वहाँ पर वैल्यू हुआ करती थी। उस टाइम पे कांग्रेस ही तो थी, बीजेपी का तो इतना कुछ खास था भी नहीं, और मेरे ख्याल से उस टाइम पर तो शायद थी भी नहीं बीजेपी, माइट भी हो, लेकिन इतना नहीं सुना। कांग्रेस तो हम पाकिस्तानी बुक्स में सुनते आ रहे हैं कांग्रेस। तो ये जो बेसिकली इंदिरा गांधी हैं, इन्होंने जो किया, तो ये जो है आज उसी का ही फल इनको मिल रहा है। और सही कहा कि अगर आपका दिल नहीं मानता, आपको हुक्म मिलता है तो आप उसको करें, लेकिन पूरा करें। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको दिल नहीं मानता और आप फिर भी उस हुक्म की तामील करते जाएं। ठीक है, अपनी आत्मा को, अगर आपकी आत्मा, आपका अंदर का ज़मीर जो एग्री नहीं करता इस चीज़ को, तो फिर आप उस चीज़ को हरगिज़ ना करें, उस चीज़ को समझें, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। तो यही जाना हमने इस वीडियो में कि किस तरह से इंदिरा गांधी को डर था कि कुछ हो जाएगा। उसके लिए जो है इन्होंने एक प्रोक्लेम जो एक मतलब चीज़ें थी वो की, स्पीच वगैरह सब कुछ, अरेस्ट करवाया। सो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। एंड यस, काफ़ी जो है वो आज इनको सर्वाइव भी करना पड़ रहा है। इसी वजह से आज कांग्रेस जो है वो नज़र भी नहीं आ रही है, शायद ये रीज़न है। तो खैर, इंदिरा गांधी ने उस टाइम पर ये जो स्टेप ली है, उसकी वजह से आज काफ़ी इनको नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है अगर वो उस टाइम पे ये स्टेप ना लेती तो माइट भी अभी कांग्रेस की थोड़ी बहुत तो वैल्यू होती ही होती है। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। बाकी जो है वो वीडियो के बारे में आपको देखकर क्या आइडिया हुआ। बाकी मैं यही कहूँगी कि सीट के पीछे लोग इतना कोई पागल हो जाते हैं, इतना पीछे भागते हैं कि वो ये भूल जाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। बस उनको यही नज़र आता है कि बस अपनी सीट को बचाना है, उसमें कुछ भी गलत हो कुछ भी सही हो, बस हमें अपनी सीट को बचाना है। एनीवेज गाइस, आपने ज़रूर बताना अपने कमेंट सेक्शन में। अगर मुझसे कोई उल्टी हो गई हो तो उसको करेक्ट भी कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, मुझे अच्छा लगेगा। एंड अच्छी वीडियोस की आप सजेशंस भी दे सकते हैं, सो उस पर भी हम लोग रिएक्ट करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।